बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले अपन ने बायोलॉजी का एक चैप्टर किया जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, वो अपन ने पूरा कर लिया। इसके बाद अपन ने लाइट वाला चैप्टर पूरा कर लिया, तो ना बायो का पोर्शन एक चैप्टर पूरा हो गया है, फिजिक्स का एक पूरा हो गया है। अब केमिस्ट्री की बारी है। तो केमिस्ट्री में भी अपन आज शुरू करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। बच्चों आपको अपने आसपास जो भी चीजें दिख रही है, आप बोलते हो ना कि हमारे शरीर में केमिकल जा रहे हैं, केमिकल जा रहे हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो केमिकल आपको जो भी अपनी चीजें आसपास दिख रही है सभी केमिकल है। चाहे मैं पेन की बात करूं, इस बोर्ड की बात करूं, मेरे हाथ की बात करूं, आसपास आपके हवा है उसकी बात करूं, पत्थर की बात करूं, सब केमिकल है। सब चीजें परमाणुओं अणुओं से मिलकर बनी हुई है और ये सब क्या है, आपस में रसायन है। अब शर्त इतनी सी है कि कौन सी चीजें अच्छी और कौन सी चीजें बुरी है। तो जो अच्छी चीजें हैं वो अपने लिए अच्छी है, उन्हें अपन गुड केमिकल्स बोल देते हैं, और जो चीजें अपने बॉडी को हार्म करती है, एनवायरनमेंट को हार्म करती है, उनको अपन बुरे केमिकल्स बोल देते हैं। तो केमिकल अच्छे भी होते हैं और केमिकल बुरे भी होते हैं। अपन इन सबसे हट के एक चीज पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात ये जो केमिकल होते हैं आपस में रिएक्ट करके किस प्रकार से नई चीज को पैदा करते हैं, उसी के बारे में अपन इसको देखेंगे कि नए केमिकल किस प्रकार बनते हैं, केमिकल टूटते कैसे हैं, केमिकल जुड़ते कैसे हैं, नए केमिकल का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अपने रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें अपन काफी आगे देख चुके थे, क्रियाकलाप 1.1 से लेके में आज का जो टॉपिक अपना है वो अपन पढ़ रहे थे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटना, केमिकल का टूटना। आपको पता है किसी भी चीज को तोड़ने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को तोड़ने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? या तो प्रकाश में रख सकते हैं, बिजली का झटका दे सकते हैं, तवे पे रख सकते हैं अर्थात तापमान देके तोड़ सकते हैं, बिजली का झटका देके तोड़ सकते हैं, प्रकाश में रख के तोड़ सकते हैं। तो इन चीजों को, इन भौतिक वस्तुओं, भौतिक गुणों का उपयोग करके अपन किसी भी केमिकल को तोड़ सकते हैं। तो वियोजन अपन 3 प्रकार से पढ़ेंगे। किसी भी केमिकल को अपन 3 प्रकार से तोड़ सकते हैं। पहला है प्रकाश के द्वारा अर्थात लाइट के द्वारा, दूसरा है अपना उष्मा के द्वारा यानी कि तापमान देकर, और तीसरा है अपना प्रकाश, उष्मा और विद्युत, बिजली से किस प्रकार से किसी भी केमिकल को अपन तोड़ सकते हैं। अपन ने प्रकाश वाला डिस्कस कर लिया था, उष्मा वाला डिस्कस कर लिया था, आज अपन डिस्कस करेंगे विद्युत। विद्युत पे चलो उससे पहले मैं आपको पुराने दोनों वियोजनों को पढ़ ले। वियोजन का मतलब टूटना। जैसे अपने पास केमिकल है AgBr और AgCl अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड आपने जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, उसमें किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? AgBr का। तो इस केमिकल पे अगर अपन थोड़ी देर के लिए प्रकाश में रखते हैं तो आप क्या देखोगे कि ये इसका कलर चेंज हो जाता है। इससे अपने को क्या पता लगता है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की अपन प्रॉपर्टी जो शुरू में देखी थी, अपन ने बात की थी कि ये चीजें हो रही होगी तो अपन बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो वो चीजें कौन सी? जिससे कलर में चेंज होना। तो यहाँ पर AgBr का कलर चेंज हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है? ये किस में टूटा होगा? Ag और Cl में, चांदी और क्लोरीन गैस में इसका वियोजन हो गया। उसके बाद अपन ने उष्मा के द्वारा देखा, तो अपन ने एक केमिकल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। आपने जब इसको गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया था। आज अपन देखेंगे विद्युत वाला, तो उसी की अपन बात करते हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो चाहो तो। कि जैसे मैं बताऊं आपको कैसे करना है। आपको एक कंटेनर लेना है पानी का जो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि आप ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस कांच का हो, इसमें पानी डालना, पानी में थोड़ा सा नमक मिला देना ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए, कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि अच्छे से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सके। तो पानी डाल दे, थोड़ा सा बनने कोई भी एसिड H2SO4 या फिर HCl या फिर नमक ऐड कर दिया ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। फिर आप इसमें 2 पेंसिल लेना, उनको छिलना ऊपर से और नीचे से, और इसे डुबो देना, और ऊपर एक बैटरी जो आती है 10-15 रुपए की, उसको कनेक्ट कर देना यहाँ से बैटरी को। तो प्लस वाला हो गया। एक फिर से बनाता हूँ इसको मैं। देखो फिर से बनाता हूँ। अपन ने लिया एक कंटेनर, एक कंटेनर लिया, इसमें पानी भर दिया,
आप इसको सिंपली घर पे भी कर सकते हो। 2 पेंसिल छील ली ऊपर से और नीचे से, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दी। बैटरी जो खिलौने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, 10-20 रुपए की जो आती है उसको, हाँ वो आती है एक सोलर जैसी बैटरी, वो आती है एक रेक्टेंगल शेप में, तो उसको ऐसे कनेक्ट करना है इस दोनों पेंसिल की सहायता से। जो प्लस वाला हिस्सा होता है इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, जो प्लस और माइनस आपको दिख रहे हैं बैटरी के, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। प्लस वाले को बोलते हैं बच्चों एनोड, और माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड। तो जब बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, तो आप क्या देखोगे कि जो दोनों इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर आपको गैस के बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। करना इस चीज को। अबे गैस के बुलबुले क्यों बने? क्योंकि अपन ने लिया था इसमें क्या, जल, H2O। अब इसमें क्या प्रवाहित करे अपन ने, विद्युत। इस विद्युत के प्रवाहित करने से जल जो था, ये जिस अणुओं से जिस परमाणु से मिलकर बना हुआ था, उनमें ये वियोजित हो गया। तो किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसका वियोजन इन दोनों में हो जाता है। अपना जो हाइड्रोजन होता है इसको होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन होता है उसमें होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाली चीज कहाँ जाएगी? नेगेटिव के पास। तो कैथोड में कौन सी गैस का उत्सर्जन हो रहा होगा? हाइड्रोजन का। और वहीं जो नेगेटिव वाली चीज ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रही होगी? एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी? ऑक्सीजन। तो जब अपन वियोजन पढ़ रहे हैं तो वियोजन में 3 तरीके दिए गए, प्रकाश द्वारा, विद्युत द्वारा और ऊष्मा द्वारा। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? विद्युत द्वारा। अपन एक कंटेनर में पानी लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो अपन ने क्या देखा कि गैस के बुलबुले निकलना शुरू हो गए दोनों इलेक्ट्रोड पे। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी? ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी? ऑक्सीजन। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछेगा वो, और साथ में एक समीकरण दे सकता है कि इसको संतुलित करके बताओ। हम मुझे बताओ समीकरण संतुलित है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको संतुलित करो। संतुलित करने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ 2 लगाओ और यहाँ भी क्या लगाओ? 2। अब आप मुझे बताओ कि समीकरण संतुलित है या नहीं है? समीकरण संतुलित बिल्कुल है। अब आपसे अगला प्रश्न क्या पूछेगा वो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ, कि हाइड्रोजन कितने अनुपात में रिलीज हुई, ऑक्सीजन कितने अनुपात में रिलीज हुई। तो क्या अनुपात आएगा? 2:1। आप यहाँ देखो, हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस का 1 मॉलिक्यूल, यहाँ कुछ भी लगा हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? 1। तो चीज क्या सीखनी है अपने को कि अपने वियोजन अभिक्रिया पड़ी, उसमें 3 प्रकार से वियोजन अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है। पहली वियोजन अभिक्रिया प्रकाश द्वारा, दूसरी वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा, और तीसरी वियोजन अभिक्रिया विद्युत द्वारा। विद्युत में अपने क्या पढ़ा? पानी का एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी ली, और उस पर आपने जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया तो आपने क्या देखा कि उन दोनों इलेक्ट्रोड पर बिजली, इसके पानी के, इसके गैस के बुलबुले निकलना शुरू हो गए। बुलबुले कौन सी गैस के थे? कि एनोड पे बात करें तो ऑक्सीजन, कैथोड पर बात करें तो हाइड्रोजन। अगली चीज क्या पूछेगा कि अनुपात कितना है? तो अनुपात क्या है? 2:1। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस एनोड पर क्यों नहीं, कैथोड पर क्यों आई? तो सीधा सा जवाब ये है कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई उस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस वाला चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। वहीं ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। ये आपकी वियोजन अभिक्रिया समाप्ति क्रियाकलाप 1.7। देखो आप उसके पढ़ के देख सकते हो, उसमें यही लिखा हुआ है। एक प्लास्टिक का मग लीजिए और तले में 2 छिद्र करके इसमें रबड़ की डोट लगा दीजिए और छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। अपन ने कार्बन इलेक्ट्रोड, वही ग्रेफाइट वाला है। मैं इसको 1 मिनट सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा बड़ा। देखो जरा आप ध्यान दीजिए, अपन ने एक प्लास्टिक का मग लिया, देखो डायग्राम सीधा सा बना हुआ है, थोड़ा इरेज करता हूँ इसको। प्लास्टिक का मग लिया और 6 वोल्ट की बैटरी से उन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। तो आप इसमें फिर अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि हमने उसमें थोड़ा नमक डाला या साल्ट डाला या एसिड डाला, तो एसिड क्यों डाला? क्या रीजन है इसके पीछे कि अपन ने इसमें ये सॉल्ट डाला या फिर एसिड डाला? उसका रीजन आपको ये देना है कि उस पानी की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कंडक्टिविटी क्यों? क्या कि विद्युत का प्रवाह अच्छा हो सके, क्योंकि ये जो साल्ट अपन ने डाले पानी की चालकता को बढ़ाते हैं, ताकि विद्युत का प्रवाह अच्छे से होगा तो अच्छे से उसका जल का वियोजन होगा और किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखो आप यहाँ लिखा हुआ है एनोड, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। फिर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, कौन से? कैथोड पर। 6 वोल्ट की बैटरी है, बिल्कुल सेटअप वही है जो अपन ने पढ़ा है। बिल्कुल सावधानी है फिर रखनी होती है, हर प्रैक्टिकल करने के टाइम सावधान रखनी पड़ती है कि जब आप एसिड का उसमें मिला रहे हो तो हाथ में ग्लव्स रखने हैं। फिर दोनों प्रश्नलियों में कौन सी गैस उपस्थित होगी? तो दोनों प्रश्नलियों में कौन सी गैस है?
एनोड वाले में तो कौन सी गैस रहेगी, आपकी ऑक्सीजन। कैथोड वाले में कौन सी गैस रहेगी, आपकी हाइड्रोजन। तो इस सारे प्रश्नों के आपके जवाब मिल गए। दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, दोनों परिस्थितियों में बुलबुले बनते हैं गैस के। एनोड वाले में कौन सी गैस के, कैथोड वाले में कौन सी गैस के। इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी 1.7 पूरी होती है। इसको अच्छे से याद रखना है, एक एक चीज। प्रश्न 2-3 प्रश्न आ सकते हैं किस तरह के। पहला प्रश्न हो सकता है एनोड पे कौन सी गैस है, कैथोड पे कौन सी गैस है। दूसरा प्रश्न हो सकता है अपन ने साल्ट अम्ल क्यों मिलाए। तीसरा प्रश्न हो सकता है गैस का अनुपात कितना है, तो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन कितना है, 2:1। इस चीज को याद रखना। ठीक है, धन्यवाद।